तो दोस्तों आज की कहानी में बहुत ही मजा आने वाला है। तो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम चार दोस्तों को एक गाड़ी में देखते हैं जिनकी उम्र थोड़ी ज्यादा थी। वो अपनी छुट्टियां बिताने ट्रिप पर जा रहे थे। वो अपने कैबिन में रहने वाले थे जो पहाड़ों के बिल्कुल ऊपर था। ये पूरा ही एरिया पहाड़ों से घिरा हुआ था, जो जाहिर है बहुत खूबसूरत जगह थी। गाड़ी में एक औरत बैठी थी जिसका नाम डाई होता है। उसके साथ दो दोस्त थे और एक दोस्त का डॉग भी साथ जा रहा था। डाई के चेहरे को देखने से लग रहा था कि उसे जानवर खास पसंद नहीं थे। अब कुछ ही देर के बाद वो अपनी कैबिन में पहुंच जाती है, जो शहर के शोर से दूर बिल्कुल अलग था। अंदर पहुंचकर डाई के दोस्त कहते हैं कि हम जरा पास बने गांव में जा रहे हैं, तो तुम भी हमारे साथ चलो। पर वो ये कहकर मना कर देती है कि नहीं, तुम लोग जाओ, क्योंकि मैं सफर में काफी थक गई हूँ, तो यहीं रुक कर आराम करूंगी। वो दोनों इसकी बात मान लेते हैं और वहां से निकलने लगते हैं। अपने डॉग को वहीं डाई के पास छोड़ देते हैं। उनके जाने के थोड़ी देर के बाद डाई उनके डॉग से दोस्ती कर लेती है और वो उसके पास जाकर उसके ऊपर हाथ फेरती है। पर जैसे डॉग ने पीछे मुड़कर देखा, वो काफी डर गई थी, क्योंकि उसे जानवरों की इतनी समझ नहीं थी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो अपने दोस्तों के कमरे में चेक करने जाती है, जो अभी तक वापस नहीं आए होते। वो सोच में पड़ जाती है। उसे दोनों की चिंता हो रही थी, इसीलिए वो डॉग को लेकर उन्हें ढूंढने निकल जाती है और फिर वो काफी दूर निकल आती है। पर आसपास उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। जब वो आगे बढ़ रही थी तो डॉग के मुंह पे चोट लग गई थी, उसका खून बहने लगा था। जब उसने उसको चेक किया तो वो सोचने लगी कि इसने जरूर कोई पत्थर खा लिया है, तो इस बात को वो नजरअंदाज कर देती है। डॉग को लेकर फिर से आगे बढ़ने लगती है। डॉग पता नहीं क्यों आगे जाने से डर रहा था, तो वहां से वो वापस भाग जाता है। डाई को काफी हैरानी हुई कि पता नहीं इसने ऐसा क्यों किया। फिर जैसे ही डाई आगे बढ़ने लगी, वो किसी चीज से टकरा जाती है जो डाई को रोक लेती है। पर नजर नहीं आती कि ये चीज क्या थी। वो भी देखने की कोशिश करती है कि ये क्या था। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक बार फिर वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है, मगर दोबारा टकरा जाती है। अब वो घबरा गई, अपने दोनों हाथ आगे करके चेक करने लगती है। तब उसे पता चलता है कि यहाँ तो दरअसल एक इनविजिबल दीवार है, ना नजर आने वाली दीवार। अब इससे डाइक काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि इनविजिबल दीवार जैसी कोई चीज होती ही नहीं, तो फिर ये क्यों उसे बार बार रोक रही थी। वो आंख से दिख नहीं रही थी, पर छूने से महसूस हो रही थी। इसी वजह से ही डॉग भी आगे जाने से डर रहा था, क्योंकि उसे चोट भी इनविजिबल दीवार की वजह से ही लगी थी। वो आगे बढ़ने की फिर से कोशिश करती है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार चली जाती हैं। उसे पार ही नहीं कर पा रही थी। ये देखकर डाई दूसरी तरफ जाने लगती है, इस सोच के साथ कि शायद वहां कोई इनविजिबल दीवार नहीं होगी। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचती है तो उसके सामने एक फार्म को देखती है, जिसमें एक बड़ा कपल था। उन्हें देखकर डाई को तसल्ली हुई, पर जैसे ही वो आगे बढ़ने लगती है, एक बार फिर किसी और इनविजिबल दीवार से टकरा जाती है। वो समझ गई थी कि इस तरह की दीवार इस पहाड़ के हर तरफ है। डाई अब इनविजिबल दीवार पर हाथ मारकर उस बूढ़े कपल को आवाज लगाती है, पर हैरानी की बात यह है कि उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता। अचानक ही डाई चौंक गई, क्योंकि उसे फार्म में गड़बड़ लग रही थी। वो दोनों गौर से देखते हैं। उसे पता चलता है कि बूढ़ा कपल काफी देर से एक ही पोजीशन पर रुक गया है। दोनों ने एक बार भी खुद को हल्का सा भी हिलाया नहीं है। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगती है, पर थक कर हार कर वो वापस अपने कैबिन में आ गई थी। डर तो उसे लग ही रहा था, पर फिर भी वो सो जाती है। रात को उसे बुरा सपना आया, जिसमें वो देखती है कि इनविजिबल दीवार उसे ऐसी अपनी कैद में रख रही है। वो फैलते फैलते उसके कैबिन तक आ गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि ये दीवार मुझे इस तरह कैद कर लेगी कि अपने अंदर जकड़ कर मुझे मार ही देगी। ये सोचकर वो काफी दुखी और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसके बाद अगले ही पल एक झटके में उसकी आंख खुल जाती है। उसे तसल्ली हुई कि ये देखकर कि मैं बस सपना देख रही थी। सुबह को वो दोबारा से इनविजिबल दीवार को देखना चाहती है, इस उम्मीद के साथ कि शायद वहां से वो चली गई होगी। लेकिन अभी भी वो वैसी की वैसी ही थी। वो फार्म हाउस के पास भी गई, मगर इस बार वो बूढ़े कपल को दूरबीन से देखती है, जो अभी तक उसी पोजीशन में रुके हुए थे। तभी डॉग दूसरी तरफ से भागने लगता है। उसे देखकर डाई भी पीछे पीछे भाग जाती है। जहां पर वो कुछ ही दूरी पर डॉग के साथ एक गाय को खड़ा देखती है, जो ब्राउन रंग की प्यारी सी गाय थी। वो डाई को देखते ही उसकी तरफ बढ़ने लगी। ये देखकर वो काफी डर गई। उसे कुछ समझ में नहीं आया था कि कहाँ भागूं, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहती, बल्कि एक जगह रुककर घास खाने लगी। और अब वो डाई के पीछे पीछे जाने लगी। ये देखकर वो उसे अपने कैबिन में ले आई, क्योंकि अब उसका घर बन चुका था। अब एक तरह से वो इस गाय को अपने लिए मुसीबत ही समझ रही थी, क्योंकि उसकी भूख मिटाने के लिए डाई को हर रोज उसके लिए घास लाना होगा, क्योंकि वो बेचारी थी, अकेली थी। तो गाय को भी अपने साथ ही रखने का फैसला करती है। वो गाय का दूध निकालने लगी। गाय का दूध पीकर वो आज तो अपनी भूख मिटा लेती है, पर उसे इस बात की फिक्र हो रही थी कि धीरे धीरे खाना खत्म हो रहा है। अगली सुबह जब डाई जागी तो उसे एक आइडिया आया कि वो अपने दोस्त की गाड़ी के जरिए इस दीवार को पार करने की सोचती है। वो गाड़ी में बैठकर जोर से उस दीवार से टकरा जाती है,
जिससे गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह तबाह हो जाता है और डाई के सर पर भी चोट लग जाती है। लेकिन इससे इनविजिबल दीवार को कुछ नहीं हुआ, हल्की सी खरोच भी नहीं आई। उस पर वो वैसी ही वैसी रही। अब डाई के दीवार के उस पार एक गाड़ी खड़ी हुई थी, पर इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उसके अंदर भी कोई भी नहीं था। इन हालातों की वजह से वो बेचारी काफी मायूस हो गई थी। इसीलिए वापस अपने कैबिन में आ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि उसे अब तक अंदाजा हो गया था कि मैं यहाँ से कभी नहीं निकल पाऊंगी। अब जाहिर है कि इन हालात में अच्छा भला इंसान भी हिम्मत हार जाता है। वो इस कदर मायूस हो गई थी कि उसके दिमाग में उल्टी सीधे ख्याल आने लग रहे थे। वो हर रोज ढेर सारे घास काट कर अपनी गाय को लाकर खिलाती थी और उसका दूध पीकर अपना गुजारा चलाती थी। जिंदा रहने के लिए ऐसे उसने यहाँ गर्मियां गुजार दी। मतलब पिछले 3 महीनों से वो यहाँ फंसी हुई है। अब वो सब्जियां उगाने का सोचती है। वो कैबिन के सामने वाली जमीन खोद कर वहां अलग अलग तरह की सब्जियां उगा देती है, जो ढूंढ कर वो पहाड़ों के ऊपर से लेकर आई थी। डाई हर दिन गुजारने के बाद कैलेंडर पर उस दिन निशान लगा देती है। सारा दिन जो उसने किया होता है वो सब कुछ कागज पर लिख रही होती है। अब क्योंकि वो जानवरों के साथ रह रही थी, तब जानवरों के बारे में उसे काफी कुछ पता चल चुका था। उनके साथ अच्छे से घुल मिल भी गई थी। अब एक दिन यहाँ बहुत तेज बारिश होने लगती है। डाई जब अपने कैबिन में जाती है तो उसे बाहर से किसी की आहट महसूस होती है। उसने जब बाहर जाकर चेक किया तो वहां कैबिन के बाहर एक बिल्ली बैठी हुई थी, जो बेचारी बारिश में काफी भीग रही थी। डाई उसे कैबिन के अंदर ले आती है, उसे अच्छे से साफ करके एक जगह पर बैठा देती है। वो बिल्ली भी इन्हीं की तरह अकेली थी, इसीलिए डाई उसे भी पालने का सोचती है। अब यहाँ एक किस्म की डाई की एक फैमिली बन गई थी। अब वक्त के साथ साथ वो शिकार करना भी सीख रही थी, क्योंकि जाहिर है सब्जियों को उगाने में भी टाइम लग रहा था, मगर शिकार करते हुए अक्सर उसे बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था, जैसे कि उसे चोटें लग रही थी। पर वक्त गुजरने के साथ साथ वो इसमें काफी अच्छी होती जा रही थी। इस चीज में उसका डॉग भी उसका साथ दे रहा था। अब एक दिन जब वो शिकार के लिए निकली, तब उसकी नजर सामने खड़े ट्रक पर गई, जिसे अक्सर आती जाती वो देखा करती थी। आज वो ट्रक काफी करीब खड़ा था, जिसे देखकर उसके अंदर एक उम्मीद पैदा हो गई कि शायद यहाँ मेरे अलावा कोई और भी है, मैं यहाँ से निकल सकती हूँ। मगर जैसे वो ट्रक के करीब जाने लगी तो फिर से वो इनविजिबल दीवार से टकरा जाती है, जिससे उसकी सारी उम्मीदें वहां टूट जाती है। वो मायूस होकर वापस आ रही थी कि तभी उसकी नजर अपनी पहाड़ों के पास बने घर पर गई। वो दूरबीन लेकर वहां देखने लगती है, पर बदकिस्मती से वो घर भी खाली था, वहां कोई भी नहीं रहता था। लेकिन डाई इस घर के पास ही बैठ जाती है, क्योंकि यहाँ का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत था। एक सुकून सा था, हल्की हल्की सी हवा चल रही थी, इसीलिए डाई को वहां नींद आ जाती है। पर जब उसकी आंख खुली, रात हो चुकी थी। इसीलिए वो वापस अपने कैबिन में आ जाती है, जहां उसने देखा कि मेरी बिल्ली ने बच्चा दिया है। वो बिल्कुल सफेद और प्यारा है। डाई उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी, क्योंकि अब उसकी फैमिली में एक और मेंबर आ गया था। वो काम पर लग गई। उसके हाथों में छाले तक पड़ जाते हैं। उसके यहाँ पर 6 महीने गुजर जाते हैं। अब यहाँ पर सर्दियां आ गई थी। बाहर हर तरफ बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई थी। उसे पता चला कि मेरी बिल्ली का बच्चा इतनी ठंड में बाहर निकल गया है। अब डाई को उसके लिए फिक्र होने लगी थी, क्योंकि ऐसी ठंड में ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। तो रात के वक्त लालटेन लेकर उसे ढूंढने निकल जाती है। पर कुछ दूर जाने पर उसे बिल्ली का बच्चा मरा हुआ मिलता है, क्योंकि वो उसे बहुत प्यारा था। इसीलिए वो बहुत दुखी हो जाती है, रोने लगती है और वहीं उसे दफनाकर वापस कैबिन में आने लगती है। आज जो कुछ भी हुआ हर दिन की तरह उसे अपने किताब में वो लिख देती है। हर दिन गुजरने के साथ डाई बदलती जा रही थी, पर उसने कभी भी इनविजिबल दीवार को चेक करने का नहीं छोड़ा। अगले दिन उसके गाय का बच्चा होता है, जो बिल्कुल अपनी माँ के रंग जैसा था और बहुत प्यारा था। बिल्ली के बच्चे के मरने के बाद डाई की जिंदगी में जो कमी आई थी, आज वो पूरा हो गई। अब यहाँ उसे रहते रहते पूरा 1 साल हो गया था। एक दिन जब वो बोर हो रही थी तो उसने अपने जानवरों को घुमाने के लिए पहाड़ी वाले घर के पास ले जाती है, जो जगह उसे बहुत पसंद थी। तो आज वो यहीं रुकने का फैसला करती है। टाइम बहुत जल्दी गुजरता जा रहा था, गर्मियां भी निकल गई, अब फिर से झड़ने का मौसम आ गया था। ये दिन भी गुजर गए, जिसके बाद यहाँ सर्दियां आने वाली थी। यहाँ डाई ने अपने खाने और आग जलाने के लिए लकड़ियों का बंदोबस्त कर लिया था, ताकि उसे या उसके जानवरों को इस बर्फीली ठंड में कोई दिक्कत ना हो। एक दिन जोरों की ठंडी हवा चल रही थी। डाई को बाहर किसी परिंदे की आवाज सुनाई देती है। जब चेक करने बाहर गई तो पेड़ पर एक कौवा देखती है, जो वहां अकेला बैठा था। उसका रंग सफेद था। अब डाई समझ जाती है इसके रंग की वजह से इसको छोड़ दिया होगा, तो वो उसका अकेलापन समझ गई थी, क्योंकि उससे बेहतर ये कौन जान सकता था कि अकेला रहना कितना तकलीफ वाला होता है। वो उस कौवे को भी अपने साथ शामिल कर लेती है और उसे खाना डालती है। ऐसे ही वक्त गुजर गया। फिर से 1 साल बीत जाता है।
एक दिन फिर से डाई अपना वक्त गुजारने के लिए अपने जानवरों को लेकर पहाड़ी वाले घर के पास जाती है, पर हमेशा की तरह इस बार उसे वहां अच्छा नहीं लग रहा था। अब डाई अपनी इस कैद भरी जिंदगी से उग चुकी थी। अब यही वजह थी कि उसे यहाँ पर सब कुछ बेकार लग रहा था। उसे अजीब सा महसूस हुआ, तो अपने जानवरों को लेकर वापस अपने कैबिन में आ जाती है। अब यहाँ उसे 3 साल गुजर चुके थे। एक दिन वो अपने डॉग के साथ शिकार करके वापस आ रही थी, तब उसे अपने गाय के बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर वो घबरा गई थी। वो भी जल्दी से भागी और उसका डॉग भी आकर देखता है कि कोई आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर गाय की बच्ची को मारने की कोशिश कर रहा है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। वो जोर से चिल्लाने लगती है। वो आदमी फिर भी कुल्हाड़ी नहीं छोड़ता। हालांकि डॉग भी उसे रोक रहा था और उसके हाथ पर काट लेता है, पर जैसे वो आदमी उसे मारने के लिए पागल ही हो गया था। डाई को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वहां से वो अपने कैबिन की तरफ भाग जाती है। जल्दी से अपनी गन लेकर बाहर आ गई, लेकिन उसे देर हो गई थी, क्योंकि तब तक उस आदमी ने गाय की बच्ची के साथ साथ डॉग को भी मार दिया था। और वो जैसे पागल ही हो गई थी, अपना कंट्रोल खो देती है। उस आदमी की तरफ गन करके उसके सीने में गोली मार देती है, जिससे वो भी मारा जाता है। ऐसे में जब उसका गुस्सा ठंडा नहीं होता, तो उस आदमी की लाश को बाहर से नीचे फेंक देती है और रोते रोते गाय के बच्चे और डॉग को वहीं पर दफना देती है। वो दुखी होकर एक जगह बैठ गई, क्योंकि अब उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी बड़ी गाय ही बची थी। वो अपनी गाय को लेकर वापस कैबिन में आ गई थी। अपने दुखों के साथ आखिरी कागज पर लेकर इस किताब को पूरा कर देती है। अब इस कहानी के जरिए हमें बताया गया है कि इंसान की जिंदगी ऐसी ही है। इंसानों को अपनी मुश्किलात की वजह से ये सोचना नहीं चाहिए कि जिंदगी कब एंड हो रही है, बल्कि ये सोचे कि मेरी जिंदगी खत्म ही हो जाए तो अच्छा है। बल्कि जिंदगी जैसी भी है, इंसान को खुशी खुशी गुजारनी चाहिए, क्योंकि तभी आप सुकून से रह पाएंगे। जो जिंदगी का सफर है, असल सीख तो इंसान को उसमें ही मिलती है। इसी मैसेज के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगली मूवी आप कौन सी देखना चाहते हैं, ये भी। धन्यवाद।